सवाल हिंदुओं के त्योहार पर माहौल खराब करने की कोशिश और आई लव मोहम्मद के नाम पर शहर शहर बवाल और उत्पात, कानून को हाथ में लेना और प्रशासन को चुनौती देना। बरेली में हिंसा और बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि अब उपद्रवियों की ऐसी कोई भी हिमाकत नहीं चलेगी। माहौल खराब करने वालों पर अब पुलिस सख्त एक्शन लेगी, कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। बरेली में उत्पात मचाने वाले और उन्हें भड़काने वाले तौकीर रजा को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि दंगा फसाद करना तो दूर की बात है, उपद्रवियों की आने वाली पीढ़ियां अब कई सालों तक, दशकों तक दंगा करने से पहले सोचेंगी। एक रिपोर्ट। लेकिन रसूल आज़म की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। शुक्रवार को बरेली की सड़कों पर उत्पात, बवाल, हिंसा। शनिवार को कासगंज में मुस्लिम समुदाय के ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए, नतीजा हंगामा, प्रदर्शन, उत्पात। नवरात्र के मौके पर पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई शहरों के साथ ही कुछ राज्यों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। सभी जगहों पर विवाद की मूल वजह आई लव मोहम्मद का समर्थन है। मुस्लिम समुदाय को कुछ लोगों पर आई लव मोहम्मद का ऐसा बुखार चढ़ा कि न कानून प्रशासन से अनुमति, न प्रशासन का डर। हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां, बैनर लेकर जगह जगह सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। पुलिस रोक रही है तो पुलिस पर भी पत्थरबाजी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हद पार कर दी। आई लव मोहम्मद के समर्थन में जमकर अराजकता फैलाई। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कानून को हाथ में लिया और बवाल काटा। पुलिस अफसरों पर पथराव शुरू कर दिया। तब पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और भीड़ को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। इन उपद्रवियों को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने उकसाया था। तौकीर रजा ने ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से जुटने की अपील की थी, लेकिन अब योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। माहौल बिगड़ने की कोशिश करने वाले उपद्रवियों को योगी ने सीधी चेतावनी दे दी है, या तो सुधर जाएं या उनका ऐसा इलाज होगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियां तक दंगे फसाद के नाम से ही कांपने लगेंगी। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। तौकीर रजा पर शिकंजा कस चुका है। तौकीर रजा को 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है। बरेली पुलिस ने तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 39 लोग हिरासत में लिए गए। 2000 अज्ञात के खिलाफ 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। 10 मुकदमों में 7 में तौकीर रजा का नाम शामिल है। दंगाई उपद्रवियों, उत्पात मचाने वालों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी हालत में माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं सारी चीजें सामान्य हैं, सब लोग अपने काम धाम पर लगे हुए हैं, रूटीन में सारी चीजें चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें अब ठीक तरीके से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और उस सारी एफआईआर में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है, उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन की सक्रियता की वजह से 1 से 1.5 घंटे के बीच में स्थिति पे पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया और कल शाम से लेकर अभी तक पूरे जिले में शांति है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है और आज हमने और कप्तान साहब और एडीएम सिटी साहब सबने पूरे मतलब शहर के जितने भी थाने वहाँ जाके भ्रमण किया है। सभी हमारी फोर्स, हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट साहबान सभी ड्यूटी पे मौजूद मिले हैं और पूरा मार्केट खुला हुआ है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है आराम से वो चल रही है, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा कि कल पुलिस प्रशासन ने कितनी कठोर कार्रवाई किया है। अगर कोई भी कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि वो एक लोगों के लिए एक नजीर। आई लव मोहम्मद के समर्थन में बिना पुलिस को सूचना दिए, बिना प्रशासन से परमिशन लिए आई लव मोहम्मद लिखे बैनर, पोस्टर के साथ जुलूस, रैलियां निकाली जाने लगी। हिंदुओं के पवित्र त्योहार के मौके पर धार्मिक हिंसा फैलाने की साजिश रचने वालों पर अब यूपी सरकार सख्त हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि आई लव मोहम्मद को लेकर जानबूझकर विवाद बढ़ाया जा रहा है। देश का सवाल है कि बरेली में बवाल के पीछे आखिर साजिश किसकी है? देश का सवाल है कि तौकीर रजा किसी साजिश के तहत माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। देश का सवाल है कि क्या उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेने का वक्त आ गया है। देश का सवाल है कि क्या हिंदू त्योहार पर धार्मिक टेंशन की कोशिश का कोई विदेशी कनेक्शन है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष ऑल इंडिया संत महासभा मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद साजिद रशीदी, इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। नाजिया इलाही खान, सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं स्वामी चक्रपाणी जी से। स्वामी चक्रपाणी जी, आई लव यू, आई लव माई कंट्री, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव। इस आई लव के चक्कर में, हालांकि ये पाश्चात्य संस्कृति है, इस आई लव के चक्कर में देश का माहौल खराब है। इस आई लव के चक्कर में देश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक एफआईआर जिसमें पुलिस पहले ही कह चुकी है कि हमने आई लव से कोई परेशानी नहीं है, आई लव मोहम्मद से कोई परेशानी नहीं है। आप गलत रूट पर अगर जुलूस निकालोगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसे दबाया भी जा सकता है, लेकिन ये दब नहीं रहा है, बल्कि पूरे देश हिंदुस्तान तक पहुंच रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनोज जी, एक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार जानते हैं जी। यह जो माहौल खराब हुआ है, ये माहौल खराब करने में ऐसा नहीं कि अकस्मात हो गया है। इसके लिए तौकीर रजा ने बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया है और आज से नहीं, इनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, पिछले कई सालों से लगे हुए हैं। इनके जो जहरीले बोल है, इनके जो कृत्य हैं, इनके जो बार बार हिंदुओं को चैलेंज देने वाली बात है, सरकार के बहाने जो है अपने जो मंसूबे को टारगेट करने के जो वो है, ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये नहीं है। अब रही बात, देखिए आई लव यू मोहम्मद, भाई ये देश और दुनिया में कोई किसी को जब प्रेम करता है तो प्रेम करने वाला क्या हिंसा करता है? क्या प्रेम जो किसी से करेगा तो वो किसी से घृणा नफरत करेगा? आप आई लव यू मोहम्मद कह रहे हो, आप पूरे हिंदुस्तानियों से, हिंदुओं से नफरत फैला रहे हो, उनके प्रति घृणास्पद बयान दे रहे हो। तो ये महाराष्ट्र में आप देखो कि योगी जी के प्रति क्या कि हम दफन कर देंगे, इस तरह की बयानें दिया जा रहा है उसके आड़ में। यानी ये उसी प्रकार से है जैसे एक छिपकली जो है महापुरुषों के तस्वीर में पीछे छिपी रहती है रात भर और दिन में, और रात को फिर निकलती है वो
करने के लिए। उसी प्रकार से ये छिपकली जो है, जितने ये उपद्रवी टाइप के लोग हैं, आतंकी सोच के लोग हैं, जिहादी सोच के लोग हैं, ये लोग हजरत मोहम्मद साहब के नाम को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद अपमान ये कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखो कि जिस तरीके से आप उनके नाम पे जिस प्रकार से ये उथल पुथल मच रहा है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि एक सोची समझी साजिश है और इसके पीछे कई लोग हैं, ऐसा नहीं कि वही है। और वो तो बहुत पहले गिरफ्तार होने चाहिए। बताइए वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और वो कर दिया, कितने पे लठ पड़ा है, कितने लोग घायल हुए, कितने, तो कैसे हुआ? इसका माहौल बनाने वाले कौन है? वो दिखाई तो दे रहे तौकीर राजा, लेकिन उनके भी तार अगर जांच होगी तो देखना पाकिस्तान और इस्लामिक देशों से जुड़ा हुआ होगा, जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश में शांति न हो। मेरा तो ये मानना है ऐसे लोग जो लोग भी हैं जो घृणा फैला रहे हैं, उन पे बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी तरीके से इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, नहीं बख्शा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का संकेत भी दे दिया है कि अगर किसी ने भी देश का माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसकी पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। नाजिया इलाही मेरे साथ मौजूद हैं। नाजिया, क्या देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? मनोज जी, हर हर महादेव। और मेरे स्वामी चक्रपाणी जी को भी नवरात्रि। मुझे लगा कि आप बोलने वाली हैं कि आई लव महादेव। नहीं, हर हर महादेव इतना ही काफी है मेरे लिए। तो जी। आपको और स्वामी चक्रपाणी और देखने वाले सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरे हाथ में मनोज जी अल कुरान है और ये दूसरे हाथ में सही अल बुखारी है और ऐसी तकरीबन 1000 किताबें मेरे चैम्बर में हैं जो इस्लामिक मजहबी किताबें हैं और मैंने सबको पढ़ा हुआ है। 5 सितंबर 2025 को जब 12 रबी अव्वल 12 वफात मनाया गया, इसका मतलब है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैप्पी बर्थडे टू यू जब मनाया गया, पर इस्लाम तो इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि हम हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएं। अब मान लेते हैं क्योंकि उसी तारीख को प्रॉफेट मोहम्मद की वफात भी हुई थी, डेथ भी हुआ था, तो प्रॉफेट मोहम्मद अपने सुन्नत रसूल में ये कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान उम्मत रसूल की वफात हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं मनाया जा सकता है। तो ये भारत में 78 साल से ये प्रॉफेट मोहम्मद का हैप्पी बर्थडे टू यू और द डेथ डे टू यू, ये तो अल कुरान के खिलाफ मनाया जा रहा है और सुन्नत रसूल के खिलाफ मनाया जा रहा है और ये अल्लाह के अहकाम के खिलाफ मनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को परेशान करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को अपनी दबंगई और लुंगी डांस दिखाने के लिए। तौकीर रजा की जहां तक आपने बात की है, तौकीर रजा को हर एक ये प्रोटेस्ट और ये इस्लामिक अखाड़ा और ये जो जंगे करबला का मैदान बनाने की जो तौकीर रजा कोशिश करते हैं, ये सारी फंडिंग प्रियंका वाड्रा के यहाँ से आती है। तौकीर रजा जब जब मैदान में उतरते हैं और हमारे भारत की पावन धरती को अखाड़े का मैदान और जंगे करबला का मैदान जब जब वो बनाने की कोशिश करते हैं, पहले उनकी बातचीत और वो प्रियंका वाड्रा के घर का दौरा वो जरूर लगाते हैं। तौकीर रजा इस्लाम के जस्टिफिकेशन और इस्लाम को बेच करके, कुरान की आयतों को बेच करके, प्रॉफेट मोहम्मद के कंधे पर चढ़ करके, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम करके पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपने भांजे भतीजे के नाम से पूरा मार्केट बना करके रखा है। दूसरी आपत्ति मेरी ये है कि ये जो महिलाएं रोड पर उतर रही हैं और एक्स हैंडल पर ट्रेंड कर रही हैं कि #I love प्रॉफेट मोहम्मद, लेकिन अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि बीबी जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अपने प्यार का इजहार किया था तो उनसे तो पूरा का पूरा इस्लाम, कुरान और अल्लाह नाराज हो गया था। और सूरह अल बकरा की आयत, कुरान की सूरह अल बकरा की आयत ये वाज़ह करती है कि कोई भी महिला, मुसलमान महिला किसी भी गैर महरम के लिए आई लव यू नहीं बोल सकती है जब तक वो निकाह में ना आ जाए। तो ये तो पूरा का पूरा हराम काम हो रहा है, ये तो पूरा का पूरा नाजायज काम हो रहा है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी मनोज जी कि ये मेरे हाथ में जो अल्लाह तबारक ताला की लिखी हुई अलहामी किताब अल कुरान है, इसको हम ऊपर की जगह पर रखते हैं। अभी भी मैंने अपने चैम्बर के टेबल पर रखा हुआ है। तो हम क्यों ऊपर की जगह पर रखते हैं? क्योंकि इसमें प्रॉफेट मोहम्मद का जिक्र है।
इसलिए एहतराम से इसको ऊपर में रखा जाता है। ये जो बैनर और होर्डिंग 10 करोड़ जो छापा है कठमुल्लों ने, ये लुंगी छापों और गटर छापों ने और मदरसा छापों ने, तो ये तो बैनर होर्डिंग और ये हैंडबोर्ड ये तो रोड पर मुझे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो मुझे जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बेहुरमती नहीं हो रही है? ऐसे तो ये मुसलमान बड़ा बड़ा झंडा लेके निकलते हैं कि गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा। तो अब जो खुद कर रहे हैं आका की गुस्ताखी, तो इनका भी सरतन से जुदा होना चाहिए कन्हैया की तरह, इनका भी सरतन से जुदा होना चाहिए कमलेश की तरह। देखिए, मुसलमानों के लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब ये सब कुछ, ये नाजिया जी सब कुछ रुपया के लिए हो रहा है, ये सब कुछ सियासत के लिए हो रहा है, सब कुछ रियासत के लिए हो रहा है, और अपना जो वजूद है उसको बनाए रखने के लिए हो रहा है। और भोले भाले नाबालिग और नौजवानों का फायदा तौकीर रजा जैसे लोग उठा रहे हैं। मनोज जी, इस्लाम को बदनाम करके, इस्लाम के मुंह पर कालिक पोत करके, हराम काम करके, इस्लाम को गलत दर्शा करके, इस्लाम के कंधे पर चढ़ करके, इस्लाम के मुंह पर कालिक पोत करके ये सिर्फ अपनी सियासत को चमका रहे हैं, ये सिर्फ अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखा जाए तो ये इतना बड़ा हराम और गुनाह का काम कर रहे हैं जिसकी कोई माफी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तौकीर रजा, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और साजिद रशीदी जो अभी भाग गया मेरा नाम सुनते ही, हिजाब पे और अपनी अम्मा के ब्लाउज में छुप गया, और ये पहचान लिए हैं, ये आई लव मोहम्मद का होर्डिंग लेकर के जरा अरब चला जाए तो जरा जाए ना, कोड़े बरसाएगा मोहम्मद बिन सलमान, कोड़े बरसाएगा। नहीं चलने वाला अरब में ये सब कुछ। भारत में शरिया भी चला लेंगे, भारत में मदरसा भी चला लेंगे, भारत में इस्लाम भी चला लेंगे, तो इस्लामिक पनिशमेंट भी मांगो ना सरकार से। सुप्रीम कोर्ट को शरिया समझाते हो, सुप्रीम कोर्ट को इस्लाम समझाते हो, और सुप्रीम कोर्ट को इस्लामिक पनिशमेंट नहीं समझाते हो। जरा समझाओ इस्लामिक पनिशमेंट भी। चलिए, मैं कुछ ग्राफिक के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि यह साजिश हुई कैसी। दर्शकों को विस्तार से समझाते हैं कि यह साजिश कैसे हुई। बरेली हिंसा में जो कुछ हुआ है उसका तमाम खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस बात का जिक्र किया है और पुलिस बता रही है कि आखिर ये पूरी साजिश हुई कैसी। देखिए, मैं आपको बताऊं, बरेली हिंसा में जो बड़ी साजिश है उसमें उत्पातियों के हाथ में पत्थर थे, आई लव मोहम्मद लिखी हुई तख्तियां थी, इसे दिखाया जा रहा था। और इन तख्तियों को कौन लिए हुए था? इन तख्तियों को नाबालिग बच्चे लिए हुए थे। इन लड़कों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया, इन्हें आगे खड़ा किया गया, और आगे खड़ा किया और पीछे से नारेबाजी चल रही थी। उसके बाद नाबालिगों को आगे करके लब्बैक आई लव मोहम्मद के नारे लगाए गए। पुलिस ने रोका और वहां पर मैदान में जलसे के लिए पहुंचना चाहते थे। नाबालिगों को आगे कर पुलिस पर पथराव किया गया, छतों से पत्थर फेंके गए और एसपी सिटी को निशाना बनाकर पत्थर फेंके गए। तौकीर रजा के बुलावे पर यह पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी और इस्लामिया मैदान में जबरदस्ती वहां पर जाना चाहती थी। नोबल्टी चौराहे पर पुलिस पर पथराव किया गया, शामगंज इलाके में फायरिंग हुई और उसके बाद वहां पर भगदड़ हुई, पुलिस पे पथराव किया और उसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन जो चेहरा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पूरे दंगे का जो मास्टरमाइंड है ये तौकीर रजा है, ये चेहरा है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ये जो चेहरा है ये देश में भड़काऊ बयान, देश में माहौल खराब करने के बयान और भाषण दिए जाते रहे हैं और बार बार प्रशासन चेतावनी देता रहा है, लेकिन बात बन नहीं पाई। लेकिन इस बार कार्रवाई हुई है, फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं, चक्रपाणी जी मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद रशीदी जी। पता करूंगा कि मोहम्मद साजिद रशीदी जी आ गए क्या? हाँ, मेरे सामने आ गए। साजिद रशीदी साहब, आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? मैं अभी जुड़ा हूं, उससे पहले क्या हुआ, क्या कहा आपने, सवाल तो कीजिए, मुझे पता नहीं।
नहीं, मुझे लगा कि शायद आप सुन रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर नाजिया इलाही ने कही, क्योंकि स्क्रीन पर आप दिखाई दिए थे। नाजिया इलाही ने कही कि साहब प्रॉफिट मोहम्मद तो बर्थडे मनाते नहीं हैं, लेकिन उनका जन्मदिन और मरण दिन क्यों मनाया जा रहा है? सुन्नत रसूल के खिलाफ ये मनाया जा रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए। आई लव मोहम्मद के नारे लगाए जा रहे हैं, उनकी तख्तियां हाथ में लेकर सम्मान की बात की जा रही है, लेकिन उसके बाद कार्यक्रम खत्म होता है, उन्हीं तख्तियों को जमीन में फेंक कर लोग चले जाते हैं। क्या जरूरत है माहौल खराब करने की? यह सिर्फ अपनी रोटी के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए किया जा रहा है, देश में एक नैरेटिव बनाने के लिए किया जा रहा है। इस तरह की चर्चा की जा रही है। रशीदी साहब, ये आप नाजिया के लिए डिबेट कर रहे हैं मेरे साथ में, या आप अपना सवाल कर रहे हैं? नहीं, आप अपना सवाल कीजिए। नाजिया कह रही थी कि आप उनकी बात सुनकर भाग गए। नहीं, नाजिया ने क्या भाग गए? वो कह रहे थे कि अभी तो रशीदी साहब दिख रहे थे, लेकिन अभी मुझे देख के और मेरी आवाज सुनकर भाग गए। आपको तमीज है बात करने की? नहीं, नाजिया कह रही थी, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन है नाजिया? नाजिया आप कौन है नाजिया? अभी तो आप कह रहे थे कि नाजिया जुड़ी हुई थी, मैंने सुना नहीं नाजिया ने क्या कहा। मैंने कब कहा कि नाजिया जुड़ी? अभी आपने कहा, अब आप कह रहे हैं कि नाजिया कौन है? अरे भाई, आपको मुझसे सवाल करना तो आप मुझसे सवाल कीजिए ना। नाजिया कौन है? मैं नहीं जानता नाजिया कौन है। मैंने सवाल किया, तो आपको सवाल करना है तो आप अपना सवाल कीजिए ना। नाजिया ने क्या कहा? बरेली की घटना को लेकर क्या कहेंगे? तौकीर रजा को लेकर क्या कहेंगे? उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे? आई लव मोहम्मद को लेकर क्या कहेंगे? सीधा सवाल कीजिए ना। आप 4 सवाल आप घुमा फिरा के कर रहे हैं कि नाजिया ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया। तौकीर रजा के साथ जो भी हुआ है, शासन प्रशासन देखेगा उसको। अगर वो लिप्त हैं इस मामले में तो कार्रवाई होगी उन पर। रही बात ये कि कल जो बरेली में हुआ है उसको समझने की जरूरत है। बरेली में बच्चों ने कोई किसी तरह का उपद्रव नहीं किया है। जिस तरह की डिबेट आप दिखाना चाह रहे हैं, जिस तरह का नैरेटिव आप बनाना चाह रहे हैं कि वो उपद्रवी हैं, मुसलमानों को उपद्रवी कहना छोड़ दो। बरेली में किसी ने भी हिंसा नहीं की है। ठीक है, वो जमा हुए हैं, उन्होंने नारे लगाए हैं, आई लव मोहम्मद कहा है, ये मैं भी कह रहा हूं। कौन मुसलमान नहीं कहेगा आई लव मोहम्मद? हर आदमी कहेगा। तो उस पर जो लाठी चार्ज हुआ है, हमें खेद है कि प्रशासन ने जो किया है वो गलत है। लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए था। जब आपको सोचना थी कि 2 दिन पहले से कि जुमा के दिन लोग जमा होंगे, तो आपको पहले से इंतजाम रखना चाहिए था कि लोग जमा ना हो ज्यादा। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। नहीं, जब लोग जमा होंगे और उन्हें इंतजाम करना चाहिए था कि लोग जमा ना हो, तो उसके बाद ये कहा जाएगा कि साहब देखिए जुमे की नमाज है और नमाज भी अता नहीं करने दी जा रही। नहीं, नमाज देखिए, उसको समझिए। नमाज अदा करना अपनी जगह है। नमाज अदा करना अपनी जगह है। प्रशासन को चाहिए था कि देखो जो काल आई है उस काल को लेकर कोई आदमी जमा ना हो, नमाज पढ़े और सीधा घर जाए। ये नमाज से पहले बोलना चाहिए था। मतलब आप ये मानते हैं कि जो कॉल किया गया था, आप ये मानते हैं कि तौकीर रजा के द्वारा जो कॉल किया गया था वो कॉल गलत था, वो नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं क्या मानता हूं, ये तो पूरी मीडिया को पता है कि उन्होंने कॉल किया था। जो कॉल किया था, असल तो उनको सामने रहना चाहिए था। अगर उनको मेमोरेंडम देना था डीएम को, तो सामने आके मेमोरेंडम चुपचाप दे देते। डीएम को मेमोरेंडम देना या इस तरह का वो करना, ये कोई संविधान में गलत थोड़ा ही है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ये कहीं ना कहीं गलत है। मगर बरेली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सहारनपुर की मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं। सहारनपुर जामा मस्जिद में नमाज के बाद में एक लड़का जो है, उसने खाली एक तख्ती हाथ में ली है, वही आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको इस तरह से घसीट कर ले जाया गया जैसे कहीं वो उग्रवादी हो। ये देखिए वीडियो है। तो जो प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। सहारनपुर में न कोई नारा लगा है, न कोई किसी तरह का जुलूस था, न कोई इसी तरह की कोई बात थी। एक बच्चे ने वो तख्ती दिखाई। ये प्यार करना अपने नबी को, अपने खुदा को, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इसको हमसे कोई नहीं रोक सकता। आपका अधिकार नहीं है, आपने ठीक कहा। प्यार करना, आई लव मोहम्मद कहना, ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो आई लव मोहम्मद जिस तरीके से किया जा रहा है, उसे जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो प्यार नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं नफरत दिखाई दे रही है, चुनौती दिखाई दे रही है, हिंसा दिखाई दे रही है। नारा लगाकर सुनिए,
हमने जय श्री राम की, जिस तरह ये लोग जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की मोब लिंचिंग कर देते हैं, ऐसे तो किसी ने नहीं किया ना, न कर सकता मुसलमान ऐसे। स्वामी जी सैकड़ों मुसलमानों को मार दिया गया। स्वामी चक्रवाणी जी मेरे साथ मौजूद है। स्वामी जी आप तो जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं और मॉब लिंचिंग भी करते हैं। रशीदी साहब का आरोप है। पकड़कर कहलवाया जाता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, मुसलमान कम से कम। देखिए रशीदी जी एक मौलाना साहब एक वीडियो दिखा रहे हैं जो, अरे भाई आप उसके तह तक जाइए। पुलिस कोई भी ऐसे किसी को कोई पोस्टर लेके खड़ा है नहीं पकड़ती है, उसकी जांच होती है, या कुछ किया होगा या कोई ऐसी चीज़ें होगी। ऐसे थोड़े कि कोई पुलिस को आपने लब्बी मोहम्मद लिखे और खड़े हैं अपने मस्जिद पे या घर पे खड़े हैं तो पकड़ लेती है, ऐसे थोड़े होता है। आप कहाँ बात कर रहे हैं भाई। लेकिन आप फसाद जब करेंगे, आप लब्बी मोहम्मद कर रहे हैं, वो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, करना भी चाहिए। लेकिन आप बताइए, जिस हजरत मोहम्मद साहब पे एक बुढ़िया कूड़ा रोज फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंकी तो उसकी हालचाल जानने के लिए वो चले गए, जी वो इतना उदार हो, और आप उसके नाम पे हिंसा कर रहे हैं, आप उसके नाम पे खुद ही हिंदुओं से घृणा कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री को जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये लव यू के नाम पे हेट यू आप करेंगे? तो इसकी इजाज़त कोई शासन प्रशासन कैसे दे सकती है कि यहाँ सरिया कानून थोड़े है कि आप की चलेगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको खुद, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं मौलाना साहब, या कोई भी जो इस्लामिक संस्थाएं हैं, उसको आगे बढ़ के स्वयं आपको फतवा जारी करना चाहिए कि ऐसे जो कृत्य कर रहा है और समाज में विद्वेष पैदा कर रहा है, घृणा पैदा कर रहा है, नफरत पैदा कर रहा है, उसके खिलाफ आपको फतवा जारी करना चाहिए, न कि उसकी प्रवक्ता बन के बैठ जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि आप धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, आपको विक्टिम गेम खेलने हैं, यानी कुछ भी होता है हिंदू मुस्लिम करने हैं। अरे भाई यहाँ पे हिंदू कहाँ से आ गया? अगर हिंदू ने आप कह रहे हैं कि जी हिंदू हर हर महादेव बोल के किसी ने मार दिया है, जय श्री राम बोल के, तो उस पर कार्रवाई भी तो हुई होगी। ऐसा थोड़ा है कि उसको छोड़ दिया गया होगा। अगर कहीं आपके अनुसार है तो ऐसा कोई करता नहीं है। हिंदू ऐसा कभी भी, आप लाखों में आप देखो इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, कभी लव जिहाद करते हुए हिंदुओं को देखा है क्या कि मुस्लिम नाम बदल के किसी हिंदू बेटी बहन के साथ कोई नाम बदल के लव जिहाद कर ले? लेकिन एक नहीं लाखों जिहादी मिल जाएंगे जो नाम बदल करके हिंदू बेटी बहनों के सम्मान के साथ खेलते हैं, उनको मौत के कगार पे ला देते हैं। लेकिन एक बार भी आप चे नहीं करते, बल्कि उन जिहादियों के समर्थन में प्रवक्ता बन जाते हैं, आप जैसे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो अगर हिंदू कोई ऐसे कर दे तो हिंदू उसके परिवार ही मारेगा, समाज की तो बहुत दूर की बात है, उसको जूता मारेगा। लेकिन आप लफंगों को पालते हैं, आप क्रिमिनलों को पाल रहे हैं आप लोग। और इस्लाम से किसको आपत्ति है? आपत्ति तो जो जिहादी मानसिकता से है, जो नफरत और जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो जिन्नावादी सोच के हैं, जो देश को गजवा हिंद बनाना चाहते हैं, उससे नफरत नहीं करेंगे तो क्या प्रेम करेंगे? क्या जा भाई गोद में बैठ जा और फिर अलग देश की तू मांग कर और अलग जो है तो हिंदू मुस्लिम करो। सवाल इस बात का, आपको तो स्वयं आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। आप तो खुद ही देख रहे होंगे किस प्रकार से तौकीर राजा आज से नहीं कई सालों से घृणा और नफरत फैला रहे हैं। लेकिन खैर आपसे क्या बात करें, आप तो खुद ही राम मंदिर निर्णय आने के बाद राम मंदिर को तोड़ने की आप बात खुद ही कर रहे हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, आप दोनों तो एक ही कैटेगरी है। लेकिन आपको थोड़ी सी, हमें लगता है इस बात को समझना चाहिए मौलाना साहब, ये देश हम सबका है। लेकिन आप विक्टिम गेम खेलना बंद करिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। जो ये जिहाद किए जा रहे हैं, जो जानबूझ करके, अरे आप प्रेम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप अब उनसे प्रेम कर रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब से, अच्छी बात है। लेकिन आप तो अपमान कर रहे हैं उनका, खुद ही अपमान कर रहे हैं आप, घृणा नफरत फैला करके। तो कथनी करने में आपके जमीन आसमान का फर्क है। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि आप अपनी हमसे लड़ाई है तो सीधी हमसे लड़िए ना, आप महापुरुषों को बीच में ला करके क्यों मोहरा बना रहे हैं? ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज है रशीदी साहब। आप सीधे लड़ाई लड़िए। रशीदी साहब, ये देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं देख रहा हूं कि ना तो सहारनपुर या फिर बरेली या फिर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कई जगह सिलसिलेवार तरीके से आई लव मोहम्मद के पोस्टर निकाले जा रहे हैं। भाई आपको भी पता है कि इससे फसाद होगा, इससे झगड़ा होगा, सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाएगा। तो थोड़ा ठंड नहीं रखी जा सकती, शांत नहीं रखा जा सकता? और अगर ऐसा है तो आप इसमें मोहम्मद को क्यों बीच में डाल रहे हैं? आपका सवाल ही गलत है। अच्छा, तो आप सही जवाब दे दीजिए।
ये सवाल जर्नलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, तो आप फिर आप सही जवाब दे दीजिए। यस, मैं बताता हूं आपको। हाँ, मुझे क्या सवाल ये पूछना चाहिए था? ये आपकी उस मानसिकता को दर्शाता है जी। जिस मानसिकता को भी मेरे बड़े भाई चक्रपाणी महाराज ने बयान किया है। अच्छा, हम लोग एक ही जादम में बैठे हैं, आपका ऐसा आरोप है? मुझे आप बताइए क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? अच्छा, बिल्कुल है। क्या संविधान में मुसलमान को अपने धर्म पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसकी इजाजत नहीं है? बिल्कुल है। फिर अगर हम लिखकर या बैनर लगाकर आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं तो इसमें कौन सा जुर्म है भाई? और कौन से मुसलमान ने कहा है कि हम हिंदुओं से घृणा करते हैं? हमने तो नहीं कहा। मैं तो चक्रपाणी महाराज से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, हमारी मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ इनसे। कौन घृणा कर रहा है हिंदुओं से? हिंदू इस देश में हमारा बड़ा भाई है, हमारा डीएनए एक है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। आज हम मुसलमान हैं, कई पीढ़ियों पहले ये सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं देश के अंदर। हमारे तो तौकीर रजा जैसे लोग फिर खून बहाने की बात क्यों करते हैं? फिर क्यों मैसेज भेज कर लोगों को बुलाया गया? और इसकी शुरुआत कहां से की? वर्दी में पुलिस वाले को घसीट कर किसने मारा? आज यहां पर बरेली में जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, वहां पर पुलिस पर पथराव किसने किया? पेट्रोल बम किसने फेंका? पुलिस प्रशासन के ऊपर बदतमीजी किसने की? आप कहने के साहब मोहम्मद से प्यार का इजहार करना गलत नहीं है, तो मैं पूछता हूं कि पुलिस माहौल बनाकर मोहम्मद के नाम की तख्तियां लेकर और उसके बाद फिर पुलिस पर पथराव कर ये किसने किया? अरे भाई साहब सुनिए, थोड़ा शांत रहिए। पेट्रोल पंप की एक तस्वीर दिखाइए मुझे, एक वीडियो दिखाइए। पेट्रोल पंप किसने फेंका है? पुलिस ने जारी की है। पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कई हथियार मिले हैं। अरे तस्वीर दिखाइए ना। पुलिस ने कहा, पुलिस का बयान सुनिए। पुलिस का बयान, आपको पता है कि पुलिस का जो बयान होता है वो कोर्ट में इस तरह मान्य नहीं होता। अच्छा, इसके सामने अगर मैं इकरार भी कर लूं कि मैंने ऐसा किया है, वो भी कोर्ट में मान्य नहीं होता। कानून जानते हैं आप तो जर्नलिस्ट हैं। अगर जर्नलिस्ट हैं तो आप मुझे बताइए, पुलिस ने अगर कह दिया कि पेट्रोल बम फेंक दिया तो उसका एविडेंस भी तो होना चाहिए ना? है ना? बस है एविडेंस। पुलिस कह रही है कई हथियार थे लोगों के पास, लोग हथियार लेकर पहुंचे हुए थे उसमें। आपके पास एविडेंस है? आप जो शो कर रहे हैं उस पर आप कह रहे हैं पेट्रोल बम फेंक दिया, एविडेंस है आपके पास? अरे पुलिस कह रही है ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हथियार लेकर पहुंचे हैं लोग। सुनिए, अगर कल मैं आपके खिलाफ या आपके चैनल के खिलाफ कोर्ट चला जाऊं, एविडेंस कहां से लाएंगे आप? अरे तो आप जाके तो देखिए, तभी तो मैं आऊंगा दिखाने के लिए। जाके तो देखिए। आप जब आरोप लगाएंगे, कोर्ट जाएंगे, आप कोर्ट जाएंगे तो मैं बताऊंगा ना, मैं भी तो कोर्ट में जाकर जवाब दूंगा ना। मनोज जी, भाषा अच्छी नहीं है आपकी। कमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ आप कह रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ कोर्ट ले जाऊंगा, तो कैसे आप कैसे एविडेंस दिखाएंगे? तो आप किसी मुद्दे को लेकर जाएंगे ना, आप किसी मुद्दे को लेकर जाएंगे, किसी विषय को लेकर कोर्ट जाएंगे, या ऐसे ही कोर्ट चले जाएंगे? आप गैस से ऐसे ही बातें करते हैं। कमाल कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं बैठता। कमाल कर बहुत सभ्य आदमी हूं। अभी आप कह रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ कोर्ट चला जाऊंगा। अरे तो किसी विषय को लेकर जाएंगे, किसी मुद्दे को लेकर जाएंगे। आप कह रहे हैं जाकर दिखाइए। अरे तो जब जाकर दिखाएंगे तभी तो मैं आपको सबूत लेकर दिखाऊंगा। जाकर दिखाइए। आप विषय बताएंगे नहीं और कोर्ट चले जाएंगे। आपने कहा जाकर दिखाइए। अरे तो जाके दिखाएंगे तभी तो मैं जाकर सबूत दिखाऊंगा। अरे क्या बात आप कर रहे हैं? कहां से पढ़ी है जर्नलिज्म आपने? अब मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राशिद साहब, भाई साहब आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कहां से पढ़ा है? आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। के काम चला रहे हैं। आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं, सर्टिफिकेट है, बिना सर्टिफिकेट के काम चला रहे हैं। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। आपके पास सर्टिफिकेट आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे तो मैं पत्रकार हो जाऊंगा। आप मुझे ये बोलेंगे कि मैं और चक्रपाणी जी एक साथ मिले हुए हैं, हम एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। आप पुलिस वाले को आप आई लव मोहम्मद की बात करेंगे, उसके बाद पुलिस वाले को घसीट के मारेंगे। आप उसके बाद मोहम्मद की तख्ती लेंगे और वहां पर जलसा करेंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे और उसके कहेंगे साहब हम तो मोहम्मद से प्यार करते हैं। अब तो गुंडों की भाषा बोल रहे हैं आप, एंकर की भाषा तो नहीं। आप गुंडों की भाषा बता दे रहे हैं। बिल्कुल गुंडों की भाषा है। आप बिल्कुल गुंडों की भाषा लगाइए, आप साधु हो जाइए, आप तख्ती लगाकर साधु हो जाइए और आप मुझे गुंडा बता रहे हैं। एंकर की भाषा नहीं है, गुंडों की भाषा है। आप तख्ती लगाकर मोहम्मद से प्यार कीजिए और आप मुझे गुंडा बता दीजिएगा। और थोड़ी देर बाद आप कह ही चुके हैं कि मैं और चक्रपाणी जी मिलकर खेल रहे हैं। की है। आप कह रहे हैं मैं और चक्रपाणी जी मिलकर खेल रहे हैं।
ये भी आपने कह दिया। काम मिलकर खेलना है, मैंने ये कहा कि मिलकर खेल रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं कि आप दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। तोबा तोबा तोबा, अरे अभी भूल गए आप। मतलब अभी तो चक्रपाणी जी अभी तो कह रहे हैं कि आप और चक्रपाणी जी एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा चक्रपाणी जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, प्यार करता हूँ। पहले आपने बोला मिलकर खेलते हैं, आप और चक्रपाणी जी एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। ना ना ना, मैंने तो नहीं मैं बोला। आपको क्लिप भेज दूंगा, करके दिखाई। मैं आपको क्लिप भेज दूंगा। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं लगता भूल रहे हैं। तो भैया एक मिनट सुनिए, अगर आप मेरी कोई क्लिप ऐसी दिखा दे कि चक्रपाणी और आप एक ही पिच पर खेल रहे हैं, अरे तो मैं आज के बाद टीवी पर बैठना छोड़ दूंगा। अरे आपको भेज दूंगा, मैं टीवी पर बैठना छोड़ दूंगा आज तक। नहीं तो आप जर्नलिज्म छोड़ दीजिए, आपको भेज नहीं तो आप जर्नलिज्म छोड़ दीजिए। अभी आपने और मुझे चक्रपाणी जी को एक ही साइड में बता दिया है। अरे वादा कीजिए आप। अरे शुरुआती दौर में आपने बता दिया भाई। अरे कमाल कर रहे हैं, मैं भेज दूंगा आपको। माफ कीजिए, मेरी गलती है, मैं आप जैसे लोगों के साथ नहीं बैठता, माफ कीजिएगा, सॉरी। तो आप चले जाइए। तो पर्सनल ले रहे हैं हर बात को। अरे हर बात को पर्सनल ले रहे हैं। पर्सनली ले रहा हूं भाई। अरे भाई आप मैं कहा अरे मैं कहा पर्सनली ले रहा हूं। आप मुझे मेरी पत्रकारिता बताएंगे रशीदी साहब। आप मुझे मेरी पत्रकारिता बताएंगे। क्या पत्रकारिता है भी नहीं, आपने पत्रकारिता पढ़ी भी है, कोई आपके पास डिग्री है, तो मैं पर्सनली लूं तो क्या करूं, घंटा बजाऊंगा। आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं पत्रकार हूं, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा वही तो मैं कह रहा हूं, आप मुझे सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट पत्रकार दिए तो जा रहे बहुत हैं। सभ्य होता है, पत्रकार तो अपने गेस्टों का एहतराम करता है। रशीदी साहब मुझे सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। अपने गेस्ट को कोई आदमी ऐसा भाषा नहीं बोलता, कोई भी पत्रकार। मैं पिछले 16 साल से बैठ रहा हूँ टीवी पर। अच्छा। और बड़े बड़े पत्रकारों के साथ बैठ चुका हूं। और मैं 23 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप तो 16 साल से बैठ रहे हैं। मुझे नहीं लगता। अब आपके लगने और नहीं 16 लगने साल से में नहीं मेरा होता कहीं है। आमना सामना हुआ ही नहीं आपसे। कहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं भाई? अच्छा आपको मेरा आमना सामना नहीं हुआ? मैं तो हर चैनल पे बैठता हूँ। आपका मेरा आमना सामना नहीं हुआ? हुआ नहीं। आपका मेरा आमना सामना नहीं हुआ? कहाँ हुआ है बताइए? अरे 50 प्रोग्राम इसी चैनल में हम साथ में कर चुके हैं रशीदी साहब। आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है और ऐसी तलखी कई बार हो चुकी है हमारी आपकी। और कमाल है क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। चक्रपाणी जी सही बात करनी है, हम मोहम्मद पे बात करते हैं। चक्रपाणी जी करनी है तो कर लीजिए। आई लव मोहम्मद पर बात करते हैं, बरेली पर कार्रवाई पे बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं। चक्रपाणी जी देखिए, हम मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि यह समय ऐसा है, हमें आपस में कटुता ना करके बल्कि और सब समस्या को सुलझाने के लिए हम लोग बैठे हैं। इसमें कोई दो राय। मनोज जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही काफ़ी काबिल वो है। और मौलाना साहब आप टीवी पे तो कभी मत छोड़िएगा, आप रहते हैं तो आपसे टीआरपी बढ़ती है भाई। और लेकिन आप इतना ज़्यादा टीवी पे बैठ जा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जा रहे हैं और उल जुलूल कुछ भी बोलने लगते हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा ध्यान उन भी जरूर किया करिए, ठंडा पानी रखा करिए। आप देखिए, मुझे लगता है कि यह जो स्थिति हो रही है यह ज़्यादा न फैलने पाए, वो तो फैलेगा नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कड़ा संदेश दिया है और वो कड़ा संदेश उन उत्पातियों को दिया है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को दहलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उसके माध्यम से पूरे देश में वो चाहते हैं माहौल ख़राब हो और वो सरकार से लड़ते लड़ते हिंदुत्व से लड़ने लगे, देश से लड़ने लगे। तो ये बात ठीक नहीं है भाई। पुलिस वाले तो उसमें हर वर्ग जाति हर वर्ग के लोग होते हैं। आप पुलिस वालों पे ईटा पत्थर कोई मारे, पुलिस वालों को दौड़ा के कोई पीटे। पिछला वीडियो आपने देखिए जो हुआ, उसमें किस प्रकार से एक तरफ पोस्टर पे लिखा है आई लव मोहम्मद और दूसरी तरफ पुलिस वालों को दौड़ा के मारा जा रहा है। बताइए, हजरत मोहम्मद साहब जब खुद होते तो इनको लाठी मारते। कि इस तरह से कृत्य करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे जो वर्दी पहना है, पुलिस में वर्दी पहना है, वो संविधान की शपथ लेके वो सबकी रक्षा करता है भाई। वो ये नहीं भेद करता है आप किस जाति के हो, किस क्षेत्र का हो, किस धर्म का हो। वो शांति स्थापना के लिए होता है। वो एक देश का बेटा है। कोई भी वर्दी पहना हुआ, चाहे पुलिस का सिपाही हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या आर्मी का हो या कोई भी जवान हो, वो संविधान की शपथ लेके संविधान की रक्षा के लिए बैठा हुआ है। तो आप उसको मार रहे हैं। उसको तो हमें लगता है उस पर हाथ उठाना, उसके बारे में सोचना भी गलत सोचना, हमें लगता है कि उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं उसकी निंदा होनी चाहिए। तो सीधे विक्टिम के दूसरे वो बच्चों को लेकर के पोस्टर लेके पकड़ा दिया। कोई पोस्टर नीचे गिरा रहा है, कोई फेंक रहा है,
कोई कुछ कर रहा है। तो जो कार्यक्रम के आयोजन करता है उन्होंने तो खुद बेअदबी किया है हजरत मोहम्मद साहब का। तो ये इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण है और बाद में विक्टिम के खुद ही खेलने लगो। तो हमें लगता है इससे माहौल खराब होगा और ये जो सभ्य लोग हैं जो समझते हैं इस चीज़ को, उनको मुखर होकर के आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। ऐसे उत्पाती लोग किसी के नहीं होते हैं। आप देखो उन्होंने मौलाना तौकीर रजा ने कार्यक्रम पहले ही चैलेंज करके ऐसे वो में कर दिया, माहौल ख़राब हो गया, खुद तो चले गए बच बचा के, लेकिन लठ किसी और पे पड़ा, घायल कोई और हुआ। तो ये चीज़ें जिम्मेदारी जो है, देखो शब्द विचारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द करे कहीं औषधि, शब्द करे कहीं घाव। इसलिए शब्द को बहुत सोच विचार के बोलना चाहिए। आप बेवजह इस देश में रह के और भाषा ऐसे बोल रहे हो जैसे हम आप पाकिस्तान पे अटैक करने जा रहे हो, हैं? पुलिस के और सरकार के खिलाफ ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको दुश्मन है, जबकि काम उसी से पढ़ने हैं। तो इसलिए इस देश पे रह करके इस संविधान और उसी से पढ़ना है। और चक्रपाणी जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक संकेत भी दिया है। रशीदी साहब, बरेली में कल हंगामा के बाद मुख्यमंत्री योगी ने श्रावस्ती में एक बयान दिया है, उस बयान को गौर से सुनते हैं। यदि कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। रशीदी साहब, मुख्यमंत्री योगी ने 3 शब्द लहे, एक तो गर्मी और दूसरा डेंटिंग और पेंटिंग। इस पर आप क्या कहेंगे? किसकी डेंटिंग पेंटिंग करना चाहते हैं? मुसलमानों की? अब पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं उससे? नहीं, अब योगी जी किसको लेके कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा आपको। नहीं, आप क्या समझ रहे हैं? मुसलमानों की डेंटिंग पेंटिंग करेंगे वो? अब ये इस जो घटना हुई बरेली में उसी लेके बोला, उसी तारतम्य में, उसी जो उत्पाती हैं, जो जिहादी हैं। देखिए, बात सुनिए, यही चीज असल है जो अशांति फैला रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, ये जो देश में नफरत है, इस नफरत का सबसे बड़ा कारण जो है टीवी डिबेट्स है। अच्छा, तो आप लोग लेकर बैठते हैं ना नफरत का बाजार, और जो नफरत की दुकान लगाकर बैठते हैं, तो और जो नफरत के बाजार में हम चाशनी के तौर पर आपको बुलाते तो हैं कि थोड़ी मिठास सुन ले मेरे भाई सुन लीजिए, इतना ज्यादा मत कीजिए। अरे मैं तो चाशनी बोल रहा हूँ आपको, मिठास बोल रहा हूँ, मीठा बोल रहा हूँ आपको। अगर हम और चक्रपाणी जी करेले हैं तो आपको मैं चाशनी बोल रहा हूँ, मिठास, मीठा। मैंने बोला करेला आपको? अरे मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ ना। करेला कह रहे हैं अपने आप को? अरे आपने तो जहरीला, आप तो कह रहे हैं ना कि ये जो योगी जी के जो बयान है, उनका जो सेंटेंस है, उनके जो शब्द हैं, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते ना? उनके शब्दों को लेकर, उनके इस बयान को लेकर क्या बोल रहे हैं आप? मैंने ये भी नहीं बोला कि उनके शब्दों से इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? मुझे बोलने उनके इस बयान पर आप क्या कहते हैं? ऐसी उनकी भाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ तो कहिए। मैं बोलूं कि ना बोलूं? आपकी बात पूरी हो गई तो मैं बोलूं? हाँ प्लीज। देखिए, मुसलमान इस देश में आपको पता है माइनॉरिटी है, और आपको ये भी पता है कि सच्चर कमेटी ये कहती है कि मुसलमान जो है दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। किसको डेंटिंग पेंटिंग करना चाहते हैं आप? उन लोगों को जो दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को कब डेंटिंग पेंटिंग करेंगे जो धर्म के नाम पर धर्म संसद लगाते हैं और ये कहते हैं मुसलमानों का बाइकाट करो, मुसलमानों को दुकान किराए पर ना दो, मुसलमानों को मकान किराए पर ना दो, दाढ़ी टोपी वालों को पकड़कर पीटते हैं और जय श्री राम का नारा लगाकर उनको जो है मार देते हैं, लिंचिंग कर देते हैं। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? पूछें योगी जी से। या सिर्फ मुसलमानों की डेंटिंग पेंटिंग करना जानते हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये भाषा सिर्फ वोट बैंक की है, ये भाषा सिर्फ हिंदुओं को साधने की है कि देखो हमने मुसलमानों को जो है सीधा कर दिया है और ऐसे ही सीधा करते रहेंगे। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये समझना चाहिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये सेकुलर देश है। इस देश में रशीदी साहब, उन्होंने एक चीज और कही थी। नहीं, योगी जी इसके बाद एक चीज और कह रहे थे कि मौलाना भूल गया है कि राज्य में सत्ता किसकी है।
याद दिला दो उसको कि सत्ता किसकी है। दिला दी। कौन नहीं जानता राज्य में मौलाना नहीं जानते किसकी सत्ता है। मौलाना तौकीर रजा को पता नहीं है किसकी सत्ता है। आप तो इतने बच्चे बने हुए हैं कि आपको ये पता नहीं कि भाई योगी जी क्यों कह रहे हैं इन अल्फाजों को। आप तो बिल्कुल बच्चे बने हुए हैं। पिछले 10 साल से योगी जी सत्ता में हैं और तौकीर रजा को ये पता नहीं है कि सत्ता किसकी है। आप भी इतने भोले हैं और योगी जी भी इतने ही भोले हैं कि उनको याद दिलाना पड़ रहा है तौकीर रजा को कि सत्ता किसकी है। अजीब बात है। चक्रपाणी जी, अब योगी जी के साथ मुझे लपेट रहे, बताइए आप रशीदी साहब। नहीं, ये अजीब बात है ना कि आप लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके ये बताना चाहते हैं हम तो मासूम हैं। अरे मैं थोड़ी गया था योगी जी को बोलने के लिए कि योगी जी ये बोल दीजिए। चक्रपाणी जी, मैं तो नहीं गया था ना, मैंने बताया कि ऐसा बोल दो। नहीं नहीं मौलाना साहब, ये जो हो रहा है इसके आप निंदा करते हैं क्या? आप तो इस पे कुछ स्पष्ट बोल ही नहीं रहे, घुमा रहे हैं, कभी मनोज जी पे चले जा रहे हैं, कभी योगी जी पे चले जा रहे हैं। आप सीधे स्पष्ट बात करिए ना आप। अरे मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, आपका दृष्टिकोण जनता में जाए। सुनिए, बरेली में मुसलमान बच्चों ने हिंसा नहीं की। जुमा की नमाज के बाद वो इकट्ठे हुए, जब तौकीर रजा वहां नहीं पहुंचे तो सिर्फ उन्होंने नबी से मोहब्बत का इजहार किया, आई लव मोहम्मद के नारे लगाए। उन्होंने कोई हिंसा नहीं की। लाठी डंडे जब पुलिस ने बरसाने शुरू किए, जो कुछ भी धक्का मुक्की हुई होगी उस वक्त में हुई होगी भीड़ में। पथराव कर दिया था ऊपर से, वाले को मारा है, ना किसी ने हिंदू के खिलाफ नारे लगाए हैं। ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। मुसलमान, आपको याद है, मैं बता देता हूं आपको, ACPR के मुताबिक एक संस्था है, उसने बताया है कि कल तक 1600 मुसलमानों के खिलाफ 1600 मुसलमानों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हो चुकी है। 48 FIR हैं। 48, 10 तो कल ही हो गई हैं, 38 थी उससे पहले। ये क्यों हो रहा है भाई? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान को आई लव मोहम्मद कहने का अधिकार नहीं है? आपने आई लव महादेव निकाल दिया उसके जवाब में। दंगा तो आप करना चाहते हो। नहीं तो उसके जवाब में तो आई लव महादेव निकला, उसमें आपत्ति क्या है? नहीं, महादेव आपको अब याद आए हैं। चक्रपाणी जी, आई लव मोहम्मद निकलेगा तो आई लव महादेव नहीं निकलेगा। अरे मेरे भाई, महादेव आपको अब याद आए हैं जब हमने आई लव मोहम्मद लिख दिया। महादेव तो पहले से भी याद होंगे आपको। ये जो आई लव मोहम्मद है, इसमें मोहब्बत नहीं है, इसमें नफरत है, हिंसा है, चुनौती है। तो आप करना चाह रहे हो। मुसलमान दंगा नहीं करना चाहता। ये सब जितनी FIR है बोगस है मुसलमानों के खिलाफ। और मैं योगी जी से दरखास्त करता हूं कि इन तमाम FIR को रद्द करवाइए। मुसलमान बीजेपी से जुड़ना चाहता है। अगर आप इसी तरह कार्रवाई करते रहोगे तो नफरत की सरकार ज्यादा लंबी नहीं चलती। देखिए चक्रपाणी जी, बड़ी ही बेहतर तरीके से रशीदी जी ने कह दिया है कि मुसलमान अब बीजेपी से जुड़ना चाहता है। कम से कम ये FIR वापस करवाइए। देखिए मौलाना साहब, हमें लगता है कि राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। पिछली बार इन्होंने वोट भी दिया और उसके परिणाम स्वरूप सरकार भी बनी है और इन्होंने वीडियो जारी करके बताया ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो निश्चित रूप से मौलाना साहब तो काफ़ी वो है, लेकिन कई बार उग्र हो जाते हैं। कई बार अब देखिए, जैसे इन्होंने कहा आई लव यू महादेव लिखने लगे। अरे भाई, उससे क्यों आपत्ति है? हो सकता है आई लव यू महादेव तो बहुत पहले से लोग बोलते हैं। और आई लव यू देखिए, हमारी कल्चर में बोलने का नाम नहीं है, करने का नाम है। हर हर महादेव कह दिया मतलब वही आई लव यू हो गया। तो मूल विषय यह भाव देखे जाते हैं। भाव कैसा है ये व्यक्ति को समझे। जहाँ भाव है वही भगवान है। इस बात को समझ। लोग तो हर हर महादेव कहने वाले हो, आई लव महादेव क्यों कहने लगे आप हमारी रीस में? आई लव मोहम्मद भी मैंने पहली बार सुना है। मैं यही तो कह रहा हूँ। आई लव मोहम्मद भी मैंने पहली बार सुना। आपत्ति हो गई भाई? क्यों कह रहे हो आप? तो उससे भी आपको आपत्ति हो गई मौलाना साहब? आप यही तो आपत्ति है। अरे जिसने कहा तो उससे भी आपत्ति हो गई क्या? कर रहे हो आप? रीस मत करो। धर्म में रीस नहीं होती। तो आप पेटेंट करा लो। आप पेटेंट अब लो, आप पेटेंट करा लो। भाई तमाम जानकारी कहते हैं कि सुन्नते रसूल के खिलाफ है। ये तमाम जो मुस्लिम जानकार हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, धर्मगुरु कहते हैं कि ये सुन्नते रसूल के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर है वो कहते हैं। कौन से मुस्लिम स्कॉलर ने कहा? एक का नाम बताओ। अभी एक इस्लामिक, सुनिए,
अभी एक इस्लामिक स्कॉलर बैठी थी, नाजिया इलाही जी, खान जी, वो इस्लामिक उन्होंने स्कॉलर स्वयं है भी बोला, इसने 3 हिंदू लोगों से हमारी शादी मुस्लिम कर ली, तो बेटी इस्लामिक स्कॉलर है। 3 हिंदू लोगों से गलत नाम शादी दे करके दिया छोड़ आपने चुकी है। चक्रपाणी जी। वो इस्लामिक नहीं, स्कॉलर है। देखिए वो तो हम नहीं, कितने से शादी किया वो अलग विषय, लेकिन वो देश की बेटी है, वो राष्ट्रवादी बच्ची है। अरे भाई सुनो चक्रपाणी महाराज, सुनो, हाँ, उसने फिर तो उस बाकायदा पे हिंदू आपको धर्म बोलना भी कबूल नहीं कर चाहिए, लिया नहीं है करना चाहिए फिर तो। और 3 हिंदू लड़कों से शादी करके छोड़ चुकी है। इस्लामिक फिर स्कॉलर तो कहाँ आपको से? तो हिंदू, अच्छा हिंदू इस्लामिक धर्म स्कॉलर स्वीकार कर लिया, फिर तो आपको बोलना नहीं चाहिए मौलाना साहब, नहीं, फिर तो इस्लामिक आपको स्कॉलर उस बेटी पे बोलना नहीं चाहिए। तो इस्लामिक स्कॉलर मत कहिए ना, आप कहिए नहीं, हिंदू वो तो बेटी। जानकार है, वो मैं कोई इस्लामिक एतराज नहीं स्कॉलर भी है, ये तो ना, और ना, ना, ना। ये तो नहीं, ये तो अच्छी टीवी बात वाले तो है किसी को मौलाना इस्लामिक साहब स्कॉलर कि बना देते हैं। इस्लामिक स्कॉलर जो है वो हिंदू सनातन स्वीकार कर लिया, ये तो और अच्छी बात है ना। ये तो इस्लामिक स्कॉलर आ गई नाजिया, हो सकता है कल आप भी आए, हम तो आपको स्वागत करेंगे। सुनिए इस तरह से वो तो ना, वो पहले इस्लामिक स्कॉलर थी, आपको याद होना चाहिए, उसने एडवोकेट लिखना शुरू कर दिया था बंगाल में, बाकायदा उसकी अब गिरफ्तारी व्यक्तिगत ना जाइए ना, देखिए आपने पूछा किसने कहा, मैंने बता दिया, व्यक्तिगत हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, आप किसी पर व्यक्तिगत मौलाना साहब मत जाया करिए। आपने तो जब पूछा, स्कॉलर का मतलब ये है, इसलिए इस्लामिक स्कॉलर उसको कहते हैं जिसने बाकायदा धर्म को पढ़ा हो। हमने अरे 8 देखो, साल 6 किताबें बता रही बनने में थी, 8 6 साल किताब लगते मैंने हैं। पढ़ी हुई है। अरे वो बहुत किताबें पढ़ लेने से स्कॉलर नहीं बनता कोई, कि हमने बहुत ही पढ़ लिया विद्वान ऐसे। बेटी ये बच्ची है। आप तो बोलेंगे विद्वान, चूंकि हमारे मौलाना खिलाफ साहब बोलती देखिए, है। आपका उनसे वैचारिक, सुनिए, आपसे उनका नहीं। मतभेद है, इसका मतलब ये वो नहीं कि इस्लाम वो और मुसलमान के इस्लामिक खिलाफ स्कॉलर बोलती नहीं है, है, तो आपकी तो- इसका मतलब ये आप नहीं तो कि बोलेंगे विद्वान उसको नहीं कि है, इसका हमारी मतलब ये अपनी- नहीं कि वो देश की बेटी नहीं है। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ देश की बेटी नहीं नहीं, है। अपनी तो है ही है, हमारी तो हर देश की बच्चियां, हमारी तो आपकी बेटी भी हमारी बेटी की तरह है, आपकी बहन हमारी बहन है, इसमें क्या है, हमारी देश की बच्चियां ये सब है, हमें तो उसको प्रोत्साहन देना होगा ना। लेकिन वो ज्यादा आपके हैं जो इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ मुसलमान होकर जहर उगलते हैं, वो ज्यादा हैं आपके, ये भी कह दीजिए। चक्रपाणी जी, पहले मैं बात फिर योगी जी, नहीं, अब ऐसा आपका नहीं है, नंबर जहर- है, तो मुझे लगता है कि इस डिबेट को हम यहीं खत्म होते हैं, क्योंकि बहुत तो व्यक्तिगत होती जा रही है ये। नहीं, आई लव इस्लाम मोहम्मद को के लेकर खिलाफ ये नहीं, शुरुआत हुई, जो और जिहादी उसके बाद- मानसिकता का है, जो नफरती है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। चक्रपाणी महाराज, मैं आपको एक दावत देता हूँ, आप कुरान को तर्जमे के साथ पढ़िए, आपको पता चलेगा जिहाद क्या शब्द है, कितना पवित्र शब्द है जिहाद। आप पढ़िए कुरान को एक बार। मैं नहीं, आपको हिंदी तर्जमे का आपके कुरान अनुसार तो दूंगा। जिहाद तो धर्म युद्ध मैं है, हिंदी तर्जमे का कुरान दूंगा आपको, आप उसको आपके पढ़िएगा। अनुसार तो मैंने धर्म भी युद्ध मानते हो, सुनिए, लेकिन मैंने वो वेदों को बदल पढ़ा गया है ना, आप समझिए। मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है। पढ़ने से कोई हिंदू या मुसलमान नहीं हो जाता। आपको मैं कुरान दूंगा, आप एक बार उसको पढ़िए, एक बार कुरान पूरी पता पढ़ चलेगा लीजिएगा जिहाद कितना चक्रपाणी जी, पवित्र शब्द है। एक बार पूरी और कुरान, जिहाद किस ये लिए बेसिकली बोला आपको जाता है? पूरी कुरान पढ़वाना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इस डिबेट को हम यही खत्म करेंगे और रुकेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सब के बीच देश में नैरेटिव बढ़ रहा है, कई जगह आई लव मोहम्मद को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और उसके जवाब में दूसरे धर्म की भावना भी आहत हो रही हैं, और मुझे लगता है कि देश के सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बेहतर नहीं है। शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है। फिलहाल इतना।